बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक किसान अपने परिवार के साथ खुशहाल जीवन जी रहा था। उसका नाम था रामू। वह एक ईमानदार और मेहनती व्यक्ति था, जो सुबह से शाम तक खेतों में काम करता था। उसकी खेती अच्छी थी और उसका परिवार भी सुखी था। लेकिन एक दिन उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा हुआ जो उसने कभी सोचा भी नहीं था। रामू के गांव के पास एक घना जंगल था और उसी जंगल में एक मायावी दानव का वास था। ये दानव अपनी शक्तियों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। वह एक दिन गांव में आता और किसी एक व्यक्ति को अपनी जादुई शक्तियों से परेशान कर देता। दानव की शक्ति इतनी बड़ी थी कि कोई भी उसे पराजित करने का साहस नहीं कर पाता था। लेकिन रामू ने कभी भी उसका नाम नहीं सुना था, क्योंकि वह अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसे इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। एक दिन दानव ने गांव में आकर एक घोषणा की। उसने कहा, मैं किसी भी व्यक्ति को अपनी शक्ति से 3 इच्छाएं पूरी करने का प्रस्ताव देता हूँ, लेकिन इसके बदले में मुझे एक व्यक्ति का जीवन चाहिए। ये सुनकर पूरे गांव में हड़कंप मच गया। सभी लोग डर से कांपने लगे, क्योंकि कोई भी यह नहीं जानता था कि दानव की जादुई शक्ति कितनी भयावह हो सकती है। रामू ने जब ये सुना तो वह सोच में पड़ गया। उसने तय किया कि वह इस मौके का उपयोग करेगा। वह दानव से मिलने के लिए जंगल में गया। जंगल में जाकर रामू ने दानव से कहा, दानव महाराज, मैं आपकी 3 इच्छाओं को पूरा करने का अवसर स्वीकार करता हूँ, लेकिन मुझे एक शर्त चाहिए। मेरी शर्त यह है कि आप मुझे ये बताएं कि आपकी शक्तियाँ कहाँ से आती हैं और आप अपनी इच्छाएं पूरी कैसे करते हैं। दानव ने रामू की बात सुनी और हंसते हुए कहा, तुमने बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं तुम्हें ये राज बताऊंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें मेरे द्वारा तय की गई 3 इच्छाएं पूरी करनी होंगी। रामू ने सहमति दी और दानव ने अपनी शक्तियों के बारे में बताना शुरू किया। मेरी शक्तियां एक जादुई मणि से आती हैं, दानव ने बताया, जो इस जंगल के बीचों बीच एक गुफा में छिपी हुई है। उस मणि से मैं किसी भी इच्छा को पूरा कर सकता हूँ, लेकिन मैं एक समझौता करता हूँ। अगर कोई मुझे धोखा देता है या मणि के बारे में किसी को बताता है, तो मैं उस व्यक्ति को सजा दूंगा। रामू ने सुना और सोचने लगा कि यह मणि कितनी शक्तिशाली हो सकती है। लेकिन उसने दानव की बातों से सीख लिया था कि इस मणि के बारे में कुछ भी बुरा सोचना ठीक नहीं होगा। फिर दानव ने कहा, अब तुम्हें अपनी 3 इच्छाएं बतानी होंगी। रामू ने पहले तो सोचा कि उसे क्या चाहिए, लेकिन फिर उसकी चतुराई ने काम किया। उसने पहली इच्छा मांगी, मैं चाहता हूँ कि मेरे खेतों में हमेशा अच्छी फसल हो, ताकि मैं और मेरा परिवार कभी भूखे न रहें। दानव ने मणि की शक्ति से उसकी इच्छा पूरी की और रामू के खेतों में सोने जैसी फसलें उगने लगीं। दूसरी इच्छा के बारे में रामू ने कहा, मैं चाहता हूँ कि मेरे गांव में कोई भी बुराई न हो और सभी लोग एक दूसरे से सच्चे प्यार से रहें। दानव ने फिर अपनी मणि का इस्तेमाल किया और पूरे गांव में शांति और सद्भावना का वातावरण बना दिया। अब रामू की तीसरी और अंतिम इच्छा की बारी थी। उसने कहा, मैं चाहता हूं कि आप इस जंगल से चले जाएं और हमारे गांव को छोड़कर कहीं और चले जाएं। दानव ये सुनकर चौंका, लेकिन उसने रामू की इच्छा पूरी कर दी। दानव ने कहा, तुम्हारा क्या कहने? तुमने अपनी इच्छाओं का सही उपयोग किया है और अब मैं चला जाता हूँ। लेकिन याद रखना, तुम्हारी चतुराई ने ही मुझे हराया है। रामू ने दानव से धन्यवाद कहा और खुशी खुशी अपने घर लौट आया। जब वह घर पहुंचा तो उसने अपने परिवार को बताया कि कैसे उसने अपनी चतुराई से दानव को हराया। गांव में भी उसकी वीरता की कहानियां फैल गईं और लोग उसे एक ज्ञानी और चतुर व्यक्ति मानने लगे। समय बीतता गया और रामू का जीवन पहले से भी अधिक खुशहाल हो गया। उसके खेत हमेशा लहलहाते रहे और गांव में शांति और समृद्धि का माहौल था। उसकी 3 इच्छाएं पूरी हो चुकी थीं, लेकिन उसने कभी अपनी चतुराई को घमंड का कारण नहीं माना। वह हमेशा दूसरों की मदद करने में विश्वास रखता था और कभी भी अपनी सफलताओं का श्रेय सिर्फ खुद को नहीं देता था। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि चतुराई और विवेक से बड़ी मुश्किलों को भी हल किया जा सकता है। कभी भी घबराए बिना सोच समझ कर कदम उठाना चाहिए, क्योंकि कभी कभी स्थिति को जीतने के लिए हमें अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करना होता है। रामू की तरह हमें भी अपनी इच्छाओं और सपनों को सही तरीके से पूरा करने के लिए अपने दिमाग का सही इस्तेमाल करना चाहिए। अंत में
इस कहानी से हमें ये संदेश मिलता है कि जीवन में किसी भी कठिनाई से घबराने की बजाय हमें अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का उपयोग करना चाहिए, क्योंकि यह हमें हर चुनौती से पार करवा सकती है।